हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी ग्रामीण डाक विभाग के 44,228 पदों के लिए आवेदन किया है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहने वाली है। आप सभी जानते हो कि डाक विभाग की तरफ से 19 सर्किल की 5 लिस्टों को और बाकी 4 सर्किल की 3 लिस्टों को जारी कर दिया गया है। तो जब से लिस्टों को जारी किया गया है, आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है, हमारे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स और डाउट देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों का एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर, क्या हमें इस बार सिक्स्थ लिस्ट देखने को मिलेगी या फिर अब सीधी नई रिक्वायरमेंट देखने को मिलने वाली है। तो मैं आप सभी का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। प्यारे साथियों, आप सभी को अब सिक्स्थ लिस्ट देखने को मिलेगी। आपकी सिक्स्थ लिस्ट को जरूर जारी किया जाएगा और बाकी जो 4 सर्किल है उनकी फोर्थ लिस्ट को बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। आपकी ये जो सिक्स्थ लिस्ट है, ये आपको 28 से 29 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। 23 सर्किल के रिजल्ट आपके अब 28 से 29 दिसंबर तक जारी किए जाएंगे। फिर आपकी नई रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी होगा। और हाँ, जो भी बच्चे कम परसेंटेज हैं और आने वाली रिक्वायरमेंट के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो आज ही हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि नई रिक्वायरमेंट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्रिक्स के साथ फॉर्म अप्लाई करने हैं, जिससे आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ही नाम देखने को मिल जाए और आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो जाए। मैं वादा करता हूँ आपका एक सरकारी नौकरी पाने का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन आज से ही आप मुझसे जुड़ जाइए और मेरी हर अपडेट को बिल्कुल डिटेल से देखिए। तो ये आपके डाउट सारे क्लियर हो गए। अभी आप में से बहुत ज़्यादा बच्चों का एक डाउट और पूछा जा रहा है कि सर, हमारा लिस्ट में नाम तो आ चुका है, लेकिन अभी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जिससे हमें डीवी में बाहर ना किया जाए। दोस्तों, आपने पहले देखा होगा कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट को जारी किया गया था, उसके अंदर आपको 43,000 बच्चों के नाम देखने को मिले थे। उसके बाद आपकी जब सेकंड लिस्ट को जारी किया गया तो उसके अंदर 20,000 बच्चों का ही नाम देखने को मिला। यानी जब लिस्ट को जारी किया गया तो बच्चों के जब डीवी हुए, उसके अंदर करीबन 20,000 बच्चों को बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे या उनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी। तो इसी वजह से आज ये वीडियो डॉक्यूमेंट्स को लेकर होने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों के ये डाउट थे कि सर, हमें कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लेकर जाना है, सेंटर का लेकर जाना है या स्टेट का लेकर जाना है, और क्या हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। यानी आप सभी के बहुत ज़्यादा प्रश्न और डाउट को लेकर ये वीडियो मैं आप सभी के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। चाहे आपका लिस्ट में नाम हो या फिर ना हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि अगर आप सिक्स्थ लिस्ट का भी इंतज़ार कर रहे हो, तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। वो आज इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से कागज़ आपको तैयार करने हैं। या फिर आप जनवरी की नई रिक्वायरमेंट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो अभी आपके पास 1 या 2 महीनों का समय है। तो आप जल्द से जल्द ये कागज़ मैं आपको बताऊंगा वो तैयार कर लीजिए, ताकि आपको लिस्ट से नाम आने के बाद डीवी में बाहर ना किया जाए। देखो, लिस्ट में नाम मैं आपको वादा करता हूँ दिलाकर रहूँगा, लेकिन आपके कागज़ बिल्कुल सही होने चाहिए, जिससे लिस्ट आने में नाम आने के बाद आपको डीवी में बाहर ना किया जाए। तो अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी तक 5 लिस्टों को जारी किया गया, इनमें लगभग 50,000 प्लस बच्चों को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनके कागज़ अधूरे थे। लेकिन जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसके अब कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपको डीवी में बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, जनवरी की नई रिक्वायरमेंट में मैं आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहूँगा। लेकिन आपको 2 काम करने होंगे। पहला, हम पर विश्वास करना होगा। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल से जुड़ जाना होगा। तो प्यारे साथियों, अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कौन कौन से कागज़ आपको तैयार करने हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आखिरी तक बिल्कुल आराम से देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनसे भी ये गलतियाँ ना हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
वहाँ पर भी हम गवर्नमेंट जॉब की और डाक विभाग की सबसे पहले अपडेट देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और डाक विभाग की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट बिल्कुल डिटेल से जानने के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी हम डाक विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और कॉर्नर में आपको दिखेगा नोटिफिकेशन, वहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है और 12 नंबर पेज पर चलना है जहां पर आपके ओरिजिनल कागज़ को लेकर बात की गई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। तो यहाँ पर हम इन्हें जूम कर लेते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आपको कागज़ तैयार करके लेकर जाने हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके ओरिजिनल कागज़ है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, इन सभी के आपको 3-3 फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाने हैं, साथ ही साथ 3 फ़ोटोकॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की करवा लेनी है। अभी पहले नंबर पे आपके क्या दिया हुआ है? मार्कशीट, यानी आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, वो आपको साथ में लेकर जानी है। पहला कागज़ तो आपका मार्कशीट हुआ। उसके बाद नंबर 2 पर आपके है आइडेंटिटी प्रूफ। दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपकी मार्कशीट चल जाएगी और वैसे आपके पास अपना आधार कार्ड होगा, वो ही आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर चल जाएगा। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट रहता है। दोस्तों, आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का लेकर जाना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सेंटर की है। तो ध्यान रहे कि आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। देखिए, वैलिडिटी वैसे तो 6th मंथ की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इस साल की है तो भी चल जाएगी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ध्यान रखें कि इसकी वैलिडिटी 6th मंथ की हो। और एक बात और, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, यानी जो मदर नेम, फादर नेम और आपके नेम में जो स्पेलिंग है, वर्ड है, उसका ध्यान रखना कि कहीं मिस्टेक ना हो या फिर ऊपर नीचे ना हो। बिल्कुल अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स मिलान करके फिर ये डॉक्यूमेंट को लेकर जाना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी सही नहीं है तो आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवा लीजिए और डॉक्यूमेंट सही करवाकर अपने पास रखिए, ताकि लिस्ट में नाम आने के बाद तुरंत आप डीवी के लिए चले जाएं और आपका जो डीवी है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाए। फिर जो भी बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट के बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी जो पीडब्ल्यू कैटेगरी में है, वो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाएं। फिर आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाएं। फिर जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लेकर जाएं। ज़्यादातर ये आपके काम के नहीं है, बस आप ये 3 ऊपर वाले ध्यान रखना। उसके बाद आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं होना चाहिए। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नज़दीकी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट मान्य होगा, वरना वो अमान्य होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, मेडिकल का सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना। और इसके बाद आपके है सर्टिफिकेट इशू बाय, यानी जिन भी बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि आपको एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। वहाँ की एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जिन भी बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है वो एक आपकी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा कर लेकर जाएं। और ध्यान रहे प्यारे साथियों, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जानी होती है। तो वो आप क्या कीजिए, जो डॉक्यूमेंट में आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय लगवाई है, ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा वही आप फ़ोटोज़ लेकर जाना। 3 से 4 अपनी वो फ़ोटोज़ ज़रूर से ज़रूर लेकर जाना। फिर आप में से बच्चों के सबसे ज़्यादा एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि सर, हमें क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी? क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर जाना है? दोस्तों, आप देख सकते हो, ये डाक विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना है। अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
क्योंकि आप जानते हो लाखों में बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं और हज़ारों में बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। क्या सभी के पास सर्टिफिकेट होता है? नहीं होता। तो आप चिंता मत कीजिए, कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये जो ओरिजिनल मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, आप बस इन्हें अच्छे से तैयार रखिए। यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, इनको अच्छे से तैयार करवा लीजिए। अगर जनवरी की नई रिक्वायरमेंट में भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो भी अभी से इन कागज़ को तैयार करवाना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही जनवरी की नई रिक्वायरमेंट में आप फॉर्म अप्लाई करते हो और लिस्ट में नाम आता है, तो आप डीवी के लिए चले जाएँ और डीवी आपका सक्सेसफुली हो जाए और सरकारी नौकरी पाने का सपना भी आखिरकार पूरा हो जाए। अभी आपका कोई भी प्यारे साथियों डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चाहे अदर आपका कोई भी डाउट हो, सभी डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जिन भी बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे अपने सर्किल का नाम, डिवीज़न का नाम, अपने परसेंटेज, अपनी कास्ट, सारा का सारा डेटो आपका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि सर मैं गुजरात से हूँ, मेरे 70% है, क्या सिलेक्शन होगा? मैं यहाँ से हूँ, मेरे 60% है, क्या सिलेक्शन होगा? देखिए, आप अपना डिवीज़न का नाम, अपनी कास्ट और सर्किल डिवीज़न सभी कुछ मुझे अच्छे से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दूँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वैसे आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द जनवरी की भी नई रिक्वायरमेंट आने वाली है। उस रिक्वायरमेंट में वादा करता हूँ आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।